आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लग रहा होगा कि इस गाड़ी को मैं दिखा रहा हूँ, ये तो आपने देखा ही है, ये मेरा ही गाड़ी है 1.7 टन वाला। अगर आप गौर से देखोगे तो कुछ आपको समझ में आएगा। आज मैं गाड़ी को यहाँ पे क्यों दिखा रहा हूँ, ये दरवाज़ा या फिर आगे का जो कैबिन है वो क्यों दिखा रहा हूँ, इसका दिखाने के पीछे का कारण क्या, रीज़न क्या है, चलिए मैं आपको पहले डिटेल में बताता हूँ, फिर अच्छे से समझाऊँगा। दोस्तों, ये वीडियो बनाते हुए मुझे थोड़ा सा दुख भी हो रहा है। आपको मैं सतर्क करना चाहता हूँ, थोड़ा सा चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा लापरवाही का नतीजा क्या हो सकता है। आप जब भी गाड़ी का काम करवाएं तो आप संभल के करवाएं और अपने सामने करवाएं, वरना कितना बड़ा नुकसान हो सकता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो ये मैकेनिक लोग होते हैं, लगभग इसमें 80% जो मैकेनिक होते हैं वो तो अनप्रोफेशनल रहते हैं, कोई प्रोफेशनल रहते नहीं हैं। कहीं इधर उधर से टेनिया का काम छोटा मोटा सीख उख करके अपना गराज खोल लेते हैं और काम चालू कर देते हैं। लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं, अगर इस चीज़ को शोरूम में काम कराएं। पहली बात तो पिकअप गाड़ी का डाला शोरूम में बनता नहीं है। अगर कोई गाड़ी का डाला शोरूम में बनता है या प्रोफेशनल के साथ अगर काम कराना चाहूँ तो वो पैसा ज़्यादा चार्ज करता है, मतलब अनाप शनाप पैसा। जहाँ पे मेरा 40,000 में काम हो रहा है वो डायरेक्ट 1 लाख रुपये आपको बताएगा। तो नुकसान मेरा क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। जब मैं गाड़ी डाला का काम करवा रहा था तो डाला का जब काम होता है तो क्या करता है, जो केबिन के ऊपर होता है वो तिरपाल या कोई ऐसा चीज़ से ढक दिया जाता है जिससे जो वेल्डिंग करता है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, उसका छींटा ना पड़े। तो उस तरह का मेरा भी इस गाड़ी में हो रहा था। मेरा तो दूसरा ये गाड़ी है, पिछले गाड़ी में ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ था, लेकिन इस गाड़ी में वैसा प्रॉब्लम, थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। क्या हुआ, वेल्डिंग किया पूरा गाड़ी में, केबिन के ऊपर रख दिया, जला फटा उटा एक पुराना सा लेदर रख दिया गया था और उसके बाद काम कर रहा था। मैंने उसको बोला था कि इसको अच्छे तरीके से ढक दो, लेकिन वो बोला कुछ नहीं होगा। तो शीशा उसा ढक दिया था, मैंने भी सोचा कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई बात नहीं है। और वो ये भी बोला कि बाद में इसको पोंछ दोगे तो साफ़ हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, उस समय तो पोंछ दिए, साफ़ हो गया है। लेकिन अब जब बारिश हो रहा है दोस्तों, तो बारिश में मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, इस वीडियो को बाद में बताता हूँ, पहले आपको समझा दे रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पे छींटा पड़ा है वेल्डिंग का, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का, पूरे केबिन में जहाँ जहाँ पड़ा है उस समय साफ़ कर दिया था, साफ़ हो गया। लेकिन अब जब बारिश का मौसम है, बारिश पड़ा है, जब 2 महीना हो चुका है बारिश का, लगभग 1.5 से 2 महीना, तो क्या हो रहा है वहाँ पे बूंदा बूंदा, मतलब जंख जैसे रस्टिंग होता है ना, उस तरह का पकड़ गया है। तो दोस्तों, थोड़ा सा नुकसान तो हुआ है कि मुझे कुछ दिन के बाद, अभी हो या 1 साल 1.5 साल 2 साल के बाद, मुझे इस गाड़ी को पेंट करवाना पड़ेगा। नहीं करवाऊंगा तो ख़राब हो जाएगा। अब देखते हैं कितना दिन तक चलता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, अच्छे तरीके से जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, केबिन में काला काला एकदम सुई जैसा आपको दिख रहा होगा। देखिए मैं साफ कर रहा हूँ, लग रहा है ना कि कुछ चीज़ का छींटा है, गंदा है। जी नहीं, ये कोई छींटा नहीं है, ये आपका इलेक्ट्रिक जो वेल्डिंग करता है उसका छींटा है। अब देखिए वहाँ से ये जंक छोड़ रहा है, रस्टिंग, इस तरह से ये पूरे केबिन में हो गया है जहाँ जहाँ छींटा पड़ा है। तो कृपया मैं बोलूँगा, इस तरह का लोकल जो आपका मैकेनिक होते हैं उस सब से आप काम ना करवाएं। अगर करवाएं भी, थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में अगर मजबूरी आपका करवा रहा है तो खुद से प्रॉपर ध्यान दें, नहीं तो ये दूसरा का सामान समझ करके इसको कोई वैल्यू नहीं देते, तुरंत ख़राब कर देते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरा कैबिन में जहाँ जहाँ पे छींटा पड़ा है मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके अच्छा से। देखिए जितना भी आपको छोटा छोटा सुई जैसा है, जूम करने पे समझ में आ रहा है, ऐसे ये दिखता भी नहीं है। देखिए चारों साइड से पूरे केबिन में इस तरह से पड़ चुका है। अब मैं उसको बोल रहा हूँ तो कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, वो सीधा बोल रहा है कि मैंने तो झाँप के अच्छे से अधिक किया था। अरे भाई, तुमने किया था सही से, तो फिर ये कैसे हो गया? नया गाड़ी है जो कि 6 महीना भी अभी कंप्लीट नहीं है, ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर वो कोई रिप्लाई ही नहीं दे रहा, चुप हो गया है। तो आप सभी भाइयों से जो भी ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़े हैं या फिर गाड़ी का काम करवाते हैं लोकल बाहर मैकेनिक के पास में, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप ध्यान देना, अपने देख रेख में ही लोकल मैकेनिक के पास काम करवाना या फिर अपने देख रेख में ही काम करवाना। सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो अंत में कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप जहाँ भी काम करवाएं अपने देख रेख में करवाएं।
जब तक आप पूरी तरीके से संतुष्ट ना हो जाएं, तब तक उस मैकेनिक के पास काम नहीं करवाएं। दूसरी बात, अगर काम करवा भी रहे हैं तो सामने में खड़ा रह के करवाएं, अच्छे तरीके से ढकें। बहुत सारा ऐसा काम होता है। कुछ दिन पहले पुराने गाड़ी में, मेरे गाड़ी में वेल्डिंग कर रहा था, छोटा सा एक प्रॉब्लम था वेल्डिंग का। तो क्या किया, वो अपने छोटा सा एक बच्चा हेल्पर था, 18-19 साल का होगा, उससे काम करवा दिया। मैं ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं वहाँ पे खड़ा था, मुझे क्या पता कि ये काम इसको नहीं आता है। अब वो लाइन बैटरी का खोलने जा रहा था, उसको बैटरी खोलने नहीं आया। वो रेंच जो होता है, पाना जिसे बोलते हैं, वो शॉर्ट कर गया, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में शॉर्ट सट के। अब उसमें इतना कस के चिंगारी ब्लास्ट टाइप का किया। मैं वहाँ पे खड़ा था, उसको कस के पकड़ के हाथ के मुट्ठी से ऐसे पकड़ के खींचा, मेरा हाथ पूरा जल गया था। ये पिछली गाड़ी का इंसिडेंट मैं बता रहा हूँ। तो कोशिश करें गाड़ी का काम करवाएं, या तो प्रोफेशनल के पास जो अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और नहीं तो जिसका जो प्रोफेशनल हो और जवाबदेही देने के लिए तैयार हो कि हम आपके गाड़ी का काम कर रहे हैं, आपका संपत्ति अगर कुछ होगा तो मेरा जिम्मेवारी है। लेकिन ये जो लोकल जो छोटे मोटे मैकेनिक रहते हैं, इसके पास काम कराएं, लेकिन आप खुद से खड़ा रहें और खुद से सेफ्टी के साथ कराएं, नहीं तो आपका नुकसान कर देगा। जिस तरह मेरा किया उस तरह आपका भी कर देगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो से आपको बहुत सीख मिला होगा, बहुत जानकारी भी समझ में आया होगा क्या गलती हमें करना है, क्या नहीं करना है। तो क्या गलती हम अपने गाड़ी में ना करें जिससे बड़ा नुकसान हो सकता है। तो चलिए, जो भी अगर आपका कमेंट है तो प्लीज़ आप कमेंट करना। अगर कुछ कन्फ्यूज़न होता है किसी वीडियो में, अगर आपका कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।